हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश वराड़िया अपनी आपकी स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इंडेक्स नंबर चैप्टर की सीरीज में आज 6 लेक्चर में हम देखने वाले टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द इंडेक्स नंबर। इसीलिए हम देखते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 21। The price of 3 items A, B and C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% respectively with respect to the year 2010। इसमें ये बता रहा है कि आइटम A, B और C इसमें 90%, 20% एंड 70% बेस ईयर की कंपेयर में प्राइजेस जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है। Whereas the price of 2 items D and E have decreased by 2% and 5% respectively। और दो आइटम्स ऐसी है D और E, इसमें 2% और 5% बेस ईयर की कंपेयर में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज दिया है कंपेयर टू बेस ईयर, तो ये हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहेगा। आइटम A is 4 times important than item B and item C is 6 times important than item A. The importance of item D and E is 2.5 times the importance of item B। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम्स हमें जो दिया है वो शो करता है वेटेज ऑफ द आइटम्स। तो ये इम्पोर्टेंस हमें वेट फाइंड करने में हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूट द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फॉर ऑल द 5 आइटम्स। सबसे पहले इंडेक्स नंबर निकाल देंगे। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस और दूसरा 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। यानी अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो हम 100 में प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। ये करने से हमारा इंडेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम देखेंगे वेट, और वेट निकालने के लिए यहाँ जो इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम दिया है उनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आइटम A, B, C, D और E लिख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आइटम A इज 4 टाइम्स इम्पोर्टेंट देन आइटम B। इसमें बता रहा है कि भाई आइटम A का जो इम्पोर्टेंस है वो B से 4 गुना है, तो हम B का एज्यूम कर लेते हैं 1। अगर B का 1 है तो फिर A का कितना होगा, तो वो आइटम B का आपने जो भी एज्यूम किया है उनसे 4 टाइम्स है, तो फिर A का हो जाएगा 4। अब आगे लिखा है आइटम C इज 6 टाइम इम्पोर्टेंट देन आइटम A। C का कितना है, तो आइटम A का जो भी है इम्पोर्टेंस उससे 6 टाइम्स। तो अगर A का 4 है तो 6 टाइम्स करेंगे तो C का मिलेगा 24। और आगे D और E में क्या है, तो वो है 2.5 टाइम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ B। B का जो भी इम्पोर्टेंस है उससे 2.5 टाइम्स। तो अगर B आइटम का वेटेज हमने 1 एज्यूम किया है तो D का 2.5 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा 2.5। सिमिलरली E के लिए भी कितना होगा 2.5। तो ये सारा हमें आइटम का वेट मिल गया। A का हो गया 4, B का 1, C का 24, D का 2.5 और E का 2.5। अब अगर वेट है तो हमें वेटेज एवरेज फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम ये कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आइटम का, दूसरा इंडेक्स नंबर, तीसरा वेट और फोर्थ वन हमें ज़रूरत रहती है सिग्मा I इंटू W की। आइटम्स में लिख दो। इंडेक्स नंबर में क्या करना है, तो 100 में जो भी प्राइस इंक्रीज हो रही है वो ऐड करनी है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करनी है। आइटम A में 90% इंक्रीज हो रहा है तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 190। आइटम B में 120% इंक्रीज हो रहा है तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 220। C में 70% इंक्रीज हो रहा है तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 170। D में 2% डिक्रीज हो रहा है तो इंडेक्स नंबर होगा 98। और आइटम E इसमें 5% डिक्रीज हो रहा है तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 95। तो सारे आइटम्स का इंडेक्स नंबर मिल गया। वो काम सिंपल है। अब वेट में हमें आगे जो कैलकुलेशन देखी वो ही लिखना है। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर को वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले 190 इंटू 4, फिर 220 इंटू 1,
फिर 170 इंटू 24, आगे 98 इंटू 2.5 और 95 इंटू 2.5 हो गया। अब हमें क्या करना है, वेट और आई इंटू डब्ल्यू का टोटल कर देना है, क्योंकि ये दोनों जो अमाउंट्स है उनकी हमें ज़रूरत रहती है। अब जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर में हम वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फिर से बता देते हैं कि भाई अगर वेट दिया है तो आपको वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला का ही यूज़ करना पड़ता है। अब आई डब्ल्यू का टोटल लिख देते हैं, वो है 5542.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू का टोटल है 34, ये लिख दिया हमने। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 163.01%। और ये शो कर रहा है कि भाई प्राइस इज इंक्रीज बाय 63.01% इन ईयर 2015 कंपेयर टू 2014। ठीक है, करंट ईयर की जनरल इंडेक्स नंबर निकला 163.01। अगर बेस ईयर का 100 है तो करंट ईयर में इंक्रीज कितना हुआ, 63.01%। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम देखने वाले इलिस्ट्रेशन 22 जो पेज नंबर 40 पे है। इलिस्ट्रेशन 22, द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ अ रीजन आर एज फॉलो। पहला कॉलम है आइटम, कॉल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स। बेस ईयर 2012, क्वांटिटी यानी इसको हम लेंगे Q0, प्राइस पर यूनिट और वो है P0, ईयर 2014 जो नया साल है तो फिर उसे हम लेंगे करंट ईयर। इसमें हमें दिया है प्राइस पर यूनिट यानी P1। तो ये फ्यूल आइटम्स जो है इसमें हमें 3 चीज़ें दी है, Q0, P0 और P1। और P पर्टिकुलर से इसमें बताया है प्रिपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा, यानी ये जो टेबल में डेटा दिया है उनकी मदद से आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो आपका पहला आंसर तो हो गया। अब सेकंड, इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप इन अ ईयर 2015 आर 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स रिस्पेक्टली दैट द ईयर 2012। इसमें ये बताया है कि जो बेस ईयर है 2012 उनकी कंपेयर में 2015 में जो फूड आइटम है इसमें 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, क्लोथिंग जो है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, हाउस रेंट एक्सपेंसेस है वो 4.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और मिसलेनियस ग्रुप में जो एक्सपेंसेस है वो 3.25 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाली चीज़ें होती है इंडेक्स नंबर। तो ये बताया यह है कि फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट और मिसलेनियस का इंडेक्स नंबर इससे मिल जाएगा। और आगे देखें, एंड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप आर 42%, 15%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टली ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो 4 आइटम्स है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस, इसमें होने वाला जो एक्सपेंसेस है वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है वो बताया है। फूड के पीछे 42% एक्सपेंस होता है, क्लोथिंग में 15%, हाउस रेंट में 10% और जो मिसलेनियस ग्रुप में आने वाले आइटम्स हैं उसमें 12%। और आगे बताया है देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द वर्कर। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये है कि जो ये फ्यूल की जो आइटम्स है उनका इंडेक्स नंबर निकालना है, और फिर फ्यूल के साथ फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस आइटम्स यानी टोटल 5 का फिर से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी निकालना है। तो देखते ही इस सम का सॉल्यूशन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, वैसे आपको इसमें थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन और रखना है। देखो पहले एक कॉलम बना दीजिए, इसमें पहली कैलकुलेशन करने वाला इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल आइटम। जो टेबल में हमें दिए थी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन का यूज़ करके सिर्फ हम निकालेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल आइटम्स, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ आप फैमिली बजट मेथड की फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हम अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पहला कॉलम में रख देंगे आइटम, फिर ईयर 2012 जो हमारा बेस ईयर है, क्वांटिटी को Q0 लेंगे, प्राइस को P0। फिर 2014 जो हमारा करंट ईयर है, इसमें प्राइस जो है प्राइस को ले लेंगे P1। और हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करने वाले हैं, यानी लास्ट ईयर की फॉर्मूला का यूज़ होता है, तो हमें ज़रूरत होगी P1 Q0 की। तो एक कॉलम हो जाएगा हमारा P1 Q0 का, और दूसरी ज़रूरत है हमें P0 Q0 की, तो एक कॉलम हो जाएगा P0 Q0 का। अब आइटम, सिर्फ हमें फ्यूल आइटम्स लेनी है, कॉल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स, और बाद में ये सारी चीज़ों का हमें टोटल भी करना है। अब हो गया। अब ये Q0, P0 और P1 की जो भी प्राइजेस है या फिर क्वांटिटीज़ है, वो आपको स्टेटमेंट से यहाँ सिर्फ लिख देनी है। अब ज़रूरत के हिसाब से हमें P1 Q0 का आंसर लिखना है। तो ये P1 है और ये Q0 है। 5 जा 30, हमारा आंसर हो जाएगा 150। 20 मल्टीप्लाई बाय 45, आंसर हो जाएगा 90। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 25, आंसर हो जाएगा 125, और लास्ट में 10 जा 1 यानी 10। ये हो गया। अब हमें निकालना है P0 Q0। P0 Q0 यानी पहला जो दो कॉलम है उनका मल्टीप्लिकेशन। 5 जा 25, आंसर होगा 125। 20 मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर आ जाएगा 800। 5 मल्टीप्लाई बाय 22, आंसर आ जाएगा 110, और 10 इंटू 0.9, आंसर होगा 9। अब हमें P1 Q0 और P0 Q0, ये लास्ट वाले जो दो कॉलम है उनका टोटल की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाल देते हैं। ये हो गया, P1 Q0 का टोटल मिल रहा है हमें 1185। P0 Q0 का टोटल मिल रहा है 1044। अब ये दोनों टोटल इस फॉर्मूला में रख देते हैं। P1 Q0 का टोटल डिवाइडेड बाय P0 Q0 का टोटल इंटू 100। तो अब हमारा आंसर आ गया 113.51। ये हमारा पहला आंसर क्लियर हुआ, इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल आइटम। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में हम फैमिली बजट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ हमें वेट दिया है तो कंपलसरी हमें फैमिली बजट मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप, फिर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? तो जो भी प्राइस में नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो रहा है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो सिंपल चीज़ है क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स होता है 100। ठीक है, अब करंट ईयर में अगर प्राइस में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो करंट ईयर का इंडेक्स आपको मिल जाएगा 300। तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर इंक्रीज दिया है आपको तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अब वेट, तो टोटल एक्सपेंडिचर में हर एक आइटम्स का कितना पार्ट्स है वो हमें परसेंटेज में बताया है, तो वो हो जाएगा हमारा वेट। और फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूलाज होती है सिग्मा IW अपॉन W, तो हमें IW की ज़रूरत है, तो एक कॉलम ये बना दो। अब ग्रुप में देखो, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट और मिसलेनियस आइटम्स हमें दी है, और एक फ्यूल हमें ऐड करना है, वो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। फ्यूल का एक्सपेंस जो है वो भी फैमिली बजट का ही पार्ट्स है, तो फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट के साथ हमें फ्यूल को भी ऐड करना है। तो 4 चीज़ें तो पर्टिकुलर्स में है तो आप लिख देंगे, लेकिन फ्यूल को हम ऐड करेंगे। अब इंडेक्स नंबर, तो सिंपल है, फूड में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 300, क्लोथिंग में 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 250, हाउस रेंट में हो जाएगा आपका 4.5 टाइम्स इंक्रीज है तो 450, मिसलेनियस में 3.25 टाइम्स इंक्रीज है तो आपका हो जाएगा 325, और फ्यूल इंडेक्स नंबर में आपको होगा कि बताया है ही नहीं, फ्यूल के बारे में इंडेक्स नंबर का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है,
तो भाई फ्यूल के लिए तो बताया था कि फ्यूल का तो इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है, तो आगे की जो कैलकुलेशन थी इसमें हमने फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड कर दिया है। जो आंसर था वो है 113.51। अब वेट में बताया कि भाई फूड में कितना है, 42% हिस्सा है जो फूड का एक्सपेंस का है, 15% जो एक्सपेंस है वो क्लोथिंग पे पीछे है, हाउस रेंट के पीछे 10% एक्सपेंस हो रहा है, मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है वो है टोटल का 12%। तो अब फ्यूल के बारे में तो बताया नहीं है, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, वेट परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज के हिसाब से अगर कोई चीज़ आपको दी है तो परसेंटेज टोटल कितना होता है, 100। अब 100 में से ये जो 4 चीज़ों का जो भी वेट है वो निकाल दो। 100 में से 4 वेट जो है 4 आइटम्स का वेट वो माइनस कर दो। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचेगी, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो होगा आपका फ्यूल का। तो 100 में से आपको क्या करना है, -42, फिर -15, -10, -12, तो आपका आंसर होगा 21। और ये जो 21 है वो होगा फ्यूल का वेट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब काम आपका इजी है, इंडेक्स नंबर को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर 325 × 12 और लास्ट में 113.51 × 21, ये हो गया। अब IW का भी टोटल निकाल दो। फैमिली बजट है तो हम वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रख दो। IW का जो आंसर है 27,133.71, सिग्मा W का टोटल है 100। आंसर आपका मिलेगा 271.34। तो ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज बाय 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 171.34% इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। बस दोस्तों आज उतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय बाय।